सुप्रीम कोर्ट का आईजी पंजाब को इमरान खान पर हमले की एफआईआर 24 घंटों में दर्ज करने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है। 90 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया, अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, जिस पर आईजी पंजाब ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आईजी पंजाब फैसल शाहकार को 24 घंटों में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो नोटिस लेंगे। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को तफसीली जवाब के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। इमरान खान का सदर मुमलिकत को खत, हमले के जिम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को खत में कहा कि मेरे खिलाफ फौजी अफसरान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने कहा कि बतौर सरबराह रियासत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर कौमी सलामती से जुड़े इन मामलात का फौरी नोटिस लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इदारे के अफसर की जानिब से मेरे कत्ल का मंसूबा मेरे इल्म में लाया गया। इमरान खान ने खत में सवाल उठाए कि एजेंसी का सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हो कैसे सकता है, 2 अफसरान कैसे सियासी जमात के सरबराह को निशाना बना सकते हैं। पीटीआई रहनुमाओं का आज से अहम शाहराएं और इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान। सैयद जुल्फी बुखारी ने इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। अटक से जुल्फी बुखारी हमले की एफआईआर दर्ज न होने के खिलाफ आज मुजाहिरे की क़यादत करेंगे। पीटीआई रहनुमा परवेज खटक ने कहा कि कारकुन आज रात से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करेंगे। मंगल से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में लॉन्ग मार्च शुरू होगा। इस्लामाबाद में बिला इजाज़त एहतजाज पर कार्रवाई होगी, वफाकी पुलिस ने भी खबरदार कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाले कौमी और बैनुल अक़वामी मेहमानों के रास्ते खुले रखे जाएंगे। जिन सियासी कारकुनान की शनाख्त और मुकदमात दर्ज हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एफआईए में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस अली ज़िया की माजरत के बाद अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी और अदालत ने आज ही दरखास्त दूसरे बेंच के पास मुकर्रर करने के लिए सिफारिश कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि रात गए कानून नाफिज करने वाले इदारों के इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कयानी, अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर समेत दीगर को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स, एफसी और पुलिस मार्च करेगी। इमरान खान पर हमले के इल्ज़ाम में वज़ीराबाद से एक और नौजवान जेर हिरासत। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 5 हो गई। सीटीटी ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिया जाने वाला मुलजिम नून लीग के मकामी रहनुमा का भाई है। पकड़े गए मुलजिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के कानूनी मुशीर बाबर अवान ने दावा किया है कि इमरान खान को AK-47 की गोली लगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और कार सरकार में मदाखलत के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद अदालत पेश हुए। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि तहरीक इंसाफ वालों पर सिर्फ सड़क पर खड़े होने का मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को AK-47 की गोली लगी, जबकि 9mm की गोली शहीद मुअज़्ज़म को लगी। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नैब इंक्वायरी ख़त्म करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाक़िर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों से मुतल्लिक़ केस की समाअत की। राना सनाउल्लाह ने नैब इंक्वायरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। राना सनाउल्लाह के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब ने भी जायदाद की छानबीन के लिए नोटिस भेजा, जिसे अदालत में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म सवाती और अरशद शरीफ केसेस का नोटिस ले लिया। आज़म सवाती की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने अदालत पेश होने की कोशिश पर अहलकारों से तल्ख कलामी हुई। चीफ जस्टिस के बुलाने पर आज़म सवाती रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़म सवाती साहब, आपका मुकदमा ह्यूमन राइट्स सेल देख रहा है, आप तो कभी सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरे। आज़म सवाती ने जवाब दिया कि मैं कोयटा फेडरल लॉज में ठहरा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा की भी दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कीनिया जाने वाली कमेटी से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कोरोना की तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। खबर इसा एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अवामी सहूलियात सेंटर्स और हुकूमती इदारों में दाखिले के लिए कोविड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हुकूमती ऐलान के तहत अस्पतालों और सेहत के मराकज़ में मास्क पहनना लाजमी होगा।
कोरोना पाबंदियों के खात्मे का इतलाक आज से हो गया। ट्विटर का तमाम जाली अकाउंट्स मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। ट्विटर के मालिक एलन मस्क के मुताबिक किसी और के नाम से बने अकाउंट में वाज़ेह बताना होगा कि ये पैरोडी अकाउंट है। अकाउंट ख़त्म करने से पहले किसी किस्म की वार्निंग नहीं दी जाएगी। तस्दीक शुदा अकाउंट का नाम तब्दील किया गया तो ब्लू टिक आर्जी तौर पर मुअत्तल होगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली टीम बन गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम है जिसने 5 सेमीफाइनल खेले। 2 सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान को जीत जबकि 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल के लिए सिडनी रवाना हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल बुध को सिडनी में खेला जाएगा। और साल रवां का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण का मुशाहिदा जुज़वी तौर पर किया जा सकेगा। 8 नवंबर को लगने वाले मुकम्मल चांद ग्रहण का मुशाहिदा एशिया के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया में भी किया जा सकेगा।